बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था बेसिक राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं हम, किस तरीके से मल्टीपल पेजेस पे काम होता है। कल हमने वो सीखा था, ठीक है। तो आज मेरे पास वही फोल्डर ओपन हुआ हुआ है बेसिक राउटिंग वाला। आज जो है हम सीखेंगे लिंकिंग, ठीक है। यानी कल जो हमने यहाँ पे पेजेस बनाए थे, अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ अपना ब्राउज़र, तो यहाँ पे देखिए बेसिक राउटिंग, ये हमारा क्या था, रूट पेज था। जो मेन होम पेज था वो है हमारा ये। यहाँ पे मैंने बेसिक राउटिंग की हेडिंग दी हुई थी। अब यहाँ से अगर मैंने एक पेज बनाया था लॉगिन का, ये देखिए मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लॉगिन लिख देती हूँ तो यहाँ से मैं लॉगिन को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। इस पेज को एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन इसी तरीके से अबाउट वाला पेज भी था मेरे पास, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिख देती हूँ अबाउट, तो ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अबाउट वाला पेज आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो अब क्या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो इस तरीके से जा जाके हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं नाम फोल्डर्स के, नहीं ना। हम जस्ट क्या करते हैं, वन क्लिक पे हम एक से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो हमें ऐसे ही करना है। तो आज की वीडियो में जो है हम दो चीज़ें हैं हमारे पास, लिंक और नेविगेशन, ठीक है। दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। लिंक्स क्या होते हैं कि लिंक्स के थ्रू, आपने देखा लिंक्स दिए होते हैं, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं और जिस भी चीज़ का लिंक होता है हम उस तक पहुंच जाते हैं एक क्लिक के थ्रू, सही है। और नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन हमारे पास बटन होता है कि बटन के थ्रू आप एक से दूसरे पेज या एक से दूसरी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें। आज की वीडियो में हम लोग जो है लिंकिंग सीखेंगे कि लिंक के थ्रू आप किस तरीके से एक से दूसरे पेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब ये लॉगिन वाला पेज है, अबाउट वाला पेज है, तो जस्ट आप क्या करो, आपके पास लिखा हुआ हो, लिंक हो, आप उस पर क्लिक करो और आपके पास लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाए। अबाउट वाले पेज पे जाना है तो आप जस्ट उस पर लिंक पे क्लिक करो और अबाउट वाला पेज आपके पास ओपन हो जाए। आपको इस तरीके से जा जाके यहाँ पे ना लिखना पड़े, ठीक है। तो आज हम लिंकिंग करना सीखेंगे, लिंक्स बनाना सीखेंगे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम लोग नेविगेशन सीखेंगे कि यही काम हम बटन के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो अब कल तक जहां हमने काम किया था ये वही फोल्डर है, वही काम हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं SRC है, SRC के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के अंदर हमारे पास जो है page.tsx है, सही है। और कल यहाँ पे मैंने दो अलग से फोल्डर्स बनाए थे, लॉगिन और अबाउट का, और उसके अंदर page.tsx, सही है। ये वही सारा काम हुआ हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऐप के अंदर page.tsx है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, सही है, बेसिक राउटिंग वाला। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरी वो वाली हेडिंग लिखी हुई है बेसिक राउटिंग वाली, सही है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ अबाउट को, तो यहाँ से हम इसको अबाउट को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए होम पेज आ गया हमारा, जो मेन होम पेज है, रूट पेज है, सही है। तो अब वापस से मैं इस पे आ गई हूँ page.tsx के अंदर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिंक बनाना है ना। लिंक कैसे बनाना है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा पेज है ना, इस पे ही मेरे पास ऑप्शन आ रहा हो गो टू लॉगिन पेज का, गो टू अबाउट पेज का, यानी जस्ट मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ और मेरे पास अगर मुझे लॉगिन पेज चाहिए तो मैं लॉगिन पेज वाले लिंक पे क्लिक करूं और लॉगिन पेज ओपन हो जाए। इसी तरीके से अबाउट वाले पे क्लिक करूं तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, मुझे यहाँ से जाके ना लिखना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस page.tsx के अंदर मैं आई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, ठीक है। क्या इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ से हम आएंगे इम्पोर्ट लिंक, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट लिंक, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ देखिए जहाँ H1 की मैंने हेडिंग दी हुई थी, मैं इसके नीचे चाह रही हूँ लिंक क्रिएट करना लॉगिन पेज के लिए, यानी उस लिंक पे मैं क्लिक करूँ और मैं लॉगिन पेज पे पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल मैं ले लूँगी लिंक, ठीक है। ये देखिए लिंक आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने टेक्स्ट दे देना है, जो भी टेक्स्ट आप देना चाह रहे हैं वो दे दे। जैसे मैं लिखना चाह रही हूँ गो टू लॉगिन पेज, ठीक है। अब ये मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिंक बना हुआ है, यानी मुझे पता चल जाए कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से, इस लिंक पे क्लिक करने से मैं लॉगिन पेज पे पहुंच जाऊंगी, सही है। तो यहाँ पे जो भी आपको अपना मैसेज देना है वो आपने सेंटर में लिखना है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी HREF इज मिसिंग इन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक कैसे देंगे, सिंपल यहाँ पे आप आएंगे HREF, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ले ली हमने, सही है। इस तरीके से हमने HREF ले लिया और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, लिंक देना है। अब लिंक क्या देंगे, लिंक सिंपल जिस भी
फोल्डर को, जिस भी पेज को आपने एक्सेस करना है, आपने उसका यहाँ पे नेम लिखना है। अब मैंने क्या लिखा है, गो टू लॉगिन पेज। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैं लिंक बना रही हूँ ना, मैं चाह रही हूँ होम पेज पे मेरे पास ये लिंक लिखा हुआ है गो टू लॉगिन पेज, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो मैं किस पे पहुँच जाऊँ, लॉगिन वाले पेज पे पहुँच जाऊँ। सही है। तो यहाँ पे मैं लिंक कैसे दूंगी, मुझे सिंपल करना क्या है, मुझे सिंपल करना ये है कि यहाँ पे ये जो फोल्डर का नेम है ना लॉगिन वाला, ये देना है। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगी, ठीक है। और ये लगाने के बाद मैंने सिंपल ये जो नेम है ना मेरे फोल्डर का, मैंने ये लिख देना है, ठीक है। एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक दे दिया है इसका, ठीक है। क्या किया है मैंने, यहाँ पे सिंपल लिंक दे दिया है। आपने यही करना है। इसी तरीके से सबसे पहले आपने होम पेज पे इंपोर्ट करवाना है, यानी जहाँ भी आपको लिंक क्रिएट करना है सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिंक देना है, लिंक के बीच में अपना टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे HREF लिख के आपने यहाँ पे लिंक देना है। और लिंक कैसे देंगे आप, जिस भी पेज को आपने एक्सेस करना है उसके फोल्डर का नेम आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखिएगा यहाँ पे आती हूँ मैं, ये देखिए लिंक बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है असल में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आ रही हूँ बेसिक राउटिंग पे, मेरे पास H1 की हेडिंग है, ठीक है। इस पर मैं होवर करूँगी तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आऊँगी तो ये देखिए हैंड वाला कर्सर बना हुआ आ रहा है मेरे पास, यानी क्या है, ये लिंक है गो टू लॉगिन पेज। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि CSS नहीं की हुई है इसलिए इस तरीके से नज़र आ रहा है, बाकी हम CSS करके इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वो सारे बात के काम है, ठीक है। अभी हमें ये समझना है कि हम लिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पे मैं जा रही हूँ तो ये हेडिंग है मेरे पास, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही आ रही हूँ तो देखिए लिंक बना हुआ है, ठीक है। अब इस पे मैं क्या करूँगी, गो टू लॉगिन पेज लिखा है, गो टू लॉगिन पेज लिखा है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी ये देखिए क्या हो गया, मेरे पास लॉगिन पेज ओपन हो गया। यहाँ से मैं वापस भी जाती हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पे आई गो टू लॉगिन पेज पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, लॉगिन पेज मेरे पास ओपन हो गया है। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और पेज है अबाउट वाला, मैं उसको भी बना सकती हूँ। तो यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आई मैं, और यहाँ पे मैं इसको देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देती हूँ, गो टू अबाउट पेज लिख देती हूँ, सही है। और यहाँ पे मुझे लिंक देना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है, इस लॉगिन की जगह मैं अबाउट पेज चाह रही हूँ तो मैं इसके फोल्डर का नेम लिख दूंगी सिंपल। तो यहाँ से ABOUT अबाउट, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे बैक किया मैंने, रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए अब ये क्या है, ये साथ साथ आ रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी देखिए CSS नहीं हुई हुई है इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सही है। अब जाते हैं, ये देखिए स्पेस आ गया। अब देखिए दोनों पेजेस बन गए मेरे पास, लॉगिन पेज भी बन गया, अबाउट पेज भी आ गया, और दोनों मेरे पास लिंक्स हैं। ये मेरे पास H1 की हेडिंग है और ये मेरे पास दोनों लिंक्स हैं, सही है। तो मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करूंगी तो मुझे लॉगिन पेज पे ले आएगा, सही है। और इसी तरीके से अगर मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए मुझे अबाउट पेज पे ले आया है। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे मैन्युअली जाके यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिंक्स क्रिएट कर दिए। जस्ट वन क्लिक पे मैं क्या कर रही हूँ, एक से दूसरे पेज को एक्सेस कर पा रही हूँ। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, लिंक की हेल्प से, सही है। तो यहाँ पे हमने लिंक्स बना दिए। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लॉगिन पेज पे आ गई, अब यहाँ से मैं ये वापस जा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं चाहती, मैं चाह रही हूँ मैं लॉगिन पेज पे आ गई तो यहाँ भी मेरे पास लिंक बना हुआ हो कि मैं वापस क्या कर सकूँ, होम पेज पे जा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे लिंक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे आऊँगी। अभी ये काम हमने अपने रूट पेज पे किया था, होम पेज पे किया था। अब जैसे मैं लॉगिन से होम पेज पे आना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अब मैं लॉगिन वाला पेज ओपन करूँगी, देखिए page.tsx लॉगिन का, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे आके मैं अपना बाकी का काम करूँगी। उसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी लिंक क्रिएट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, H1 के नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे, सही है। और इसी तरीके से यहाँ से भी हमने क्या करना है, लिंक, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख दूँगी गो टू होम पेज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैं लिंक बना रही हूँ, मैंने लिख दिया गो टू होम पेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मैं होम पेज पे जाऊंगी, सही है।
एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है इसको, तो मैं लिख देती हूँ इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही हमें एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, वही href जो है प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ भी आपको लिंक देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ना कि इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको कौन से पेज पे जाना है। तो हमें होम पेज पे जाना है। तो अब होम पेज का जो ये हमारे पास होम पेज है, इसका तो कोई खुद का नाम है नहीं, तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम href पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं करती हूँ इसको href। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, क्योंकि इसका तो खुद का कोई नेम है नहीं page.tsx का, यहाँ तो हमने देखिए फोल्डर्स बनाए हुए थे ना, इनके नेम थे, तो इसलिए हम वहाँ पे लिंक्स पे ये नेम दे रहे थे, लेकिन इसका कोई नेम है नहीं। तो इसके लिए आप जस्ट क्या करोगे, ऐसे फॉरवर्ड / लगा दोगे, तो ये हमारा रूट पेज हो जाएगा लिंक इस टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं वापस जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं वापस आती हूँ यहाँ पे, ये हमारा होम पेज हो गया, मेन पेज जो है, यहाँ पे बेसिक राउटिंग की हेडिंग है, गो टू लॉगिन पेज, गो टू अबाउट पेज। अबाउट पेज पे मैं गई, अबाउट पेज पे मैंने अभी कोई लिंक नहीं बनाया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं लॉगिन पेज पे जैसे ही जाऊंगी तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास इस हेडिंग के साथ साथ मेरे पास एक लिंक भी आ रहा है, क्या आ रहा है, गो टू होम पेज। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, देखिए मैं वापस होम पेज पे आ गई। सही है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम काम आप क्या कर सकते हो, कॉपी किया मैंने और यहाँ से मैं आती हूँ अबाउट वाले पेज पे, इस पे भी मैं ऐसे ही ये चीज़ बना सकती हूँ। मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगी। सही है, और जस्ट यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको इम्पोर्ट करवाना है, तो मैं लिख दूंगी इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास दोनों के लिंक्स बन जाएंगे। मैं अबाउट पेज पे भी जाऊंगी तो देखिए गो टू होम पेज का ऑप्शन आ रहा है और मैं वापस होम पेज पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने लिंक्स क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से, कल तक हमने सिर्फ बेसिक राउटिंग सीखी थी कि किस तरीके से हम मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं और किस तरीके से उनको एक्सेस कर सकते हैं मैन्युअली, लेकिन आज हमने सीखा है कि जस्ट एक क्लिक से लिंक के थ्रू हम किस तरीके से एक से दूसरे पेज पे जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है मेन पेज है जिसके अंदर हमारे पास दो लिंक्स थे, गो टू लॉगिन पेज, मैंने क्लिक किया, देखिए मैं लॉगिन पेज पे आ गई, यहाँ पे वापस जाना है मैं इस पर क्लिक करूंगी, वापस होम पेज पे आ गई। इसी तरीके से अबाउट वाले पे जाना है, अबाउट पे आ गई, वापस होम पेज पे जाना है, वापस मैं अबाउट पे होम पेज पे यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने लिंकिंग करना सीखी है आज की वीडियो में कि नेक्स्ट.js में हम किस तरीके से लिंक्स के थ्रू एक से दूसरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम यही काम नेविगेशन के थ्रू करना सीखेंगे, यानी बटन किस तरीके से काम कर सकते हैं, बटन्स पे क्लिक करके हम एक से दूसरी चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हम कल की वीडियो में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।